नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे होम फर्स्ट की। आप देख रहे हो इशू प्राइस के नीचे आज ये गैप डाउन किया था, उसके बाद एक बहुत ही तगड़ी बाइंग आई, उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर से इशू प्राइस के नीचे इस वक्त ये ट्रेड कर रहा है 517-18 रुपये के आसपास इस वक्त ट्रेडिंग चल रही है। होम फर्स्ट फाइनेंस ये जो IPO आया हुआ था 20% के आसपास की लिस्टिंग हुई थी, बेहतरीन, और उसके बाद 4-5% ऊपर भी गया था ये स्टॉक और वहाँ से लगातार इसमें प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। रिजल्ट आया था इनका और रिजल्ट को बाजार ने बहुत ही पॉजिटिव नोट पे नहीं लिया और उठाकर अपना स्टॉक पटक दिया लोगों ने। खैर, यहाँ पर एक बेहतरीन बाइंग हमको देखने को मिली। ये बाइंग क्या कहती है उसको समझने की कोशिश करेंगे और क्या ये आपको लेना चाहिए या नहीं ये भी डिकोड करेंगे। सबसे पहले रिजल्ट का एक्सप्लेनेशन हमने आपको पहले भी दिया हुआ है। यहाँ पर मैंने आपको 2-3 बातें समझाई थी। जो 30 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट आया था और यहाँ पर जो 15.5 करोड़ का प्रॉफिट आया है, इस चीज़ को आप बहुत ही नेगेटिव साइड पे मत लेकर जाइए, क्योंकि 16 करोड़ रुपए का यहाँ पर इनको एक्सेप्शनल गेन एक बार के लिए आप इसको मान सकते हो, जो इनके रेवेन्यू में जुड़ गया था। ठीक है, इस चीज़ को अगर आप इग्नोर कर देते तो यहाँ पर भी 15 करोड़ का ही प्रॉफिट होता, जो कि यहाँ के आसपास का ही है। तो प्री कोविड लेवल को इन्होंने अचीव कर लिया है, कोई दिक्कत है नहीं। पिछले क्वार्टर से बढ़िया इंप्रूवमेंट है, पिछले साल के इस क्वार्टर के आसपास ही यहाँ पर कमाई हुई है। जो अर्निंग पर शेयर है 2 रुपये का है, यहाँ पर बिल्कुल 4 रुपये का ही रहा होगा बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अर्निंग अचानक से ये हो गई थी 16 करोड़ रुपए की। आई होप आप बात को समझ गए। रिजल्ट में बुरा कुछ नहीं है। ठीक, अब वापस आते हैं चार्ट पर मैं वापस आया हूं और आपको यहाँ पर बहुत सी बातें समझानी है। देखिए, ये जो बाइंग आई यहाँ पर हैंड एक्सचेंज का मतलब हाथों हाथ अदला बदली की गई है शेयर्स की, क्योंकि किसी को रिजल्ट में अच्छाई नहीं दिखी, उन्होंने स्टॉक को अपने बेच दिया अचानक से। AMO ऑर्डर लगाकर इतना बड़ा गैप डाउन अगर होता है तो बहुत बड़े बड़े AMO ऑर्डर्स लगे हैं। और ये चीज़ आप वेरीफाई कहाँ से करोगे? ये चीज़ आप वेरीफाई करोगे वॉल्यूम से। आप देख रहे हो वॉल्यूम देख रहे हो कितना बेहतरीन है। मैं 1 मिनट के लिए आपको 15 मिनट की कैंडल लगाकर दिखाना चाहता हूँ इस वॉल्यूम की इंपॉर्टेंस क्या है, तभी आप रियलिटी को समझ पाओगे, अदरवाइज नहीं समझ पाओगे। देखिए, इस वॉल्यूम की इंपॉर्टेंस यहाँ से हमको दिखाई देगी। ये एग्जैक्टली पहले दिन हम नहीं जाते हैं, जी हाँ, यहाँ अब आप देख सकते हो। अगर आप देखोगे पिछले 8 तारीख जब IPO लॉन्च हुआ था, उसके बाद से मैं बात कर रहा हूँ, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, मतलब 12 तारीख तक कोई ऐसा वॉल्यूम नहीं हुआ जो 15 तारीख को शुरू की 15 मिनट में हो गया। ठीक है, शुरू की 15 मिनट। और यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स ने अपना हैंड एक्सचेंज किया। ठीक, उसके बाद जो बाइंग आई, ये जो रेट देखा लोगों ने 505 रुपये का, 506, 508 रुपये का, उसके बाद उनको लगा कि अगर ये 540 आ गया है, हमको इतना बड़ा लॉस हो गया है, हम धीरे धीरे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो ये जो ट्रेंड बना है नेगेटिव अपर लेवल्स पे आकर नीचे जाने वाला, यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर की सेलिंग हो गई है, क्योंकि उनको एक बार के लिए लग रहा था कि जो ये 640 का हाई मारा है वहाँ तक जाएगा, लेकिन इन्होंने लो देख लिया और लो देखने के बाद जब आपका रेट वापस आता है, या एक लॉस देखने के बाद जब आपका रेट वापस आता है, तो आप सब कॉस्ट टू कॉस्ट पे या फिर बहुत ही छोटे प्रॉफिट पे एग्जिट कर लेते हो। और वही टेंडेंसी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम में कोई बड़ा इजाफा हो नहीं रहा है। अभी आपको अगर रियलिटी समझनी है तो होम फर्स्ट फाइनेंस IPO रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल है। यू कैन बाय दिस स्टॉक फॉर, मतलब एक चीज़ याद रखिएगा, स्मॉल कैप कंपनी है, और दूसरी चीज़ अभी ये IPO लेकर आए हैं बाजार में। IPO आने के बाद आप इतना समझ लीजिए 30% का फ्लक्चुएशन तो ऊपर नीचे बड़े प्यार से हो सकता है। ठीक है, अभी यहाँ से भी इसके पास बहुत ज़्यादा मतलब नीचे जाने की बिल्कुल गुंजाइश है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हो तो आप बिल्कुल रेट डिसाइड करने वाले कोई नहीं होते हैं कि हम कहाँ पर एग्जैक्टली खरीदेंगे। मार्केट के हिसाब से ये भी सस्ता अवेलेबल है। इसका मतलब ये है कि अगर बाज़ार में कोई हाहाकार मच जाता है, कोहराम आती है, बाज़ार में कोई गिरावट बड़ी आती है, तो ये बाज़ार से कम गिरेगा, क्योंकि बाज़ार से सस्ता ये अभी अवेलेबल है। ठीक, अब एक दूसरा पहलू यहाँ पर जोड़ लीजिएगा कि मैं बाज़ार की बात निफ्टी से इसको कंपेयर मत कीजिएगा, स्मॉल कैप कंपनियों से इनका कंपेरिजन होगा। याद रखिएगा, बहुत ही छोटी कंपनी है। आप खुद ही सोच सकते हो जो कंपनी 15 करोड़ का प्रॉफिट दे रही है वो कितनी छोटी होगी। तो आई होप आप बात को समझ गए होंगे। रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल है, यहाँ पर पैनिक करने वाली कोई बात नहीं। अगर आप एक इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो, तो मैंने पहले दिन भी एग्जिट करने को ही कहा था, और उसके बाद जब भी आपको ट्रेड करना था अपना डिसीजन सोच समझ कर लेना था। तो बस यही थी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना। हम मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।